Hello everyone. In this video we are going to read the second section of Unit 3 of Class 6 English, and the title is Anne with an E. Anne of Green Gables is a classic children's novel by Canadian author Lucy Maud Montgomery. Matthew and Marilla Cuthbert, a middle-aged brother and sister, intend to adopt a boy to help them on their ancestral फार्म ग्रीन गैबल्स। अभी यहाँ जो बात है, एने नाम की एक लड़की जो कि ग्रीन गैबल्स नाम के हिस्से में रहती है। ये एक क्लासिक चिल्ड्रंस बच्चों की नॉवल है। लिखने वाले हैं कैनेडियन ऑथर, कनाडा के रहने वाले ऑथर हैं ये ल्यूसी मॉड मॉन्टगमरी। मैथ्यू और मैडिला क्यूथबर्ट नाम के दो बच्चे हैं, मिडिल एज्ड ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब मध्यम एज के। और इंटेंट टू मतलब उनकी ये इच्छा है कि वो एक बच्चे को गोद लें ताकि वो उनके एंसेस्ट्रल मतलब उनके वंश मतलब उनके जो बुज़ुर्गों की जो फार्म है उनकी देख रेख वो कर सके। ग्रीन गैबल्स बाय मिस्टेक एनी शर्ले एन 11-year-old गर्ल अराइव्स। गलती से आ कौन जाती है तो एने शर्ले आ जाती है जो कि 11 साल की लड़की है। दिस एक्सट्रैक्ट टेल्स अस हाउ एने कम्स टू लिव विद द कथबर्ड्स। अभी यहाँ पे इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे, इस हिस्से में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे भला एने इस फैमिली में एक्सेप्ट की जाती है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरिला केम ब्रिस्कली फॉरवर्ड एज मैथ्यू ओपन द डोर। मैथ्यू जब दरवाज़ा खोलता है तो मेरिला भी धीरे धीरे आगे आती है, बट व्हेन हर आइज फेल ऑन द ऑड लिटिल फिगर इन द स्टिफ अगली ड्रेस विद लॉन्ग ब्रेड्स ऑफ रेड हेयर एंड ईगर ल्यूमिनस आइज, शी स्टॉप्ड शॉर्ट इन अमेजमेंट। तो जैसे ही दरवाजे को खोला जाता है तो दरवाजे पे एक ऐसा बच्चा आता है जो कि पूरी तरह से अगली लुकिंग क्लोथ्स, मतलब उसके जो कपड़े हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड नहीं है, वो अच्छे कपड़े में नहीं है। उसकी आंखें चमकीली हैं और ऐसा कुछ देखकर मेरिला जो है वो बिल्कुल चौंक कर रुक जाती है। मैथ्यू हु इज़ दैट? वो कहती है कि मैथ्यू वो कौन है। शी इजैक्यूलेटेड वेयर इज़ द बॉय। वो पूछती है कि भला वो लड़का कहाँ है, क्योंकि उसने तो एक लड़के को लाने के लिए भेजा था लेकिन आया कौन है, तो इट्स अ गर्ल। तो वो पूछती कि वो लड़का कहाँ है। देयर वॉजंट एनी बॉय सेड मैथ्यू रिकेडली, देयर वॉज ओनली हर। वो कहता है कि वहाँ कोई लड़का मुझे नहीं मिला, सिर्फ यही एक लड़की मिली जिसे मैं लेकर आया हूँ। ही नॉडेड एट द चाइल्ड रिमेंबरिंग दैट ही हैड नेवर इवन आस्क्ड हर नेम। उसने उस बच्चे की तरफ अग्रीमेंट में सिर हिलाया। नॉट मतलब उसने उसकी तरफ देख करके पोलाइट वे में अपना सिर हिलाया, क्योंकि अभी तक उसे उसका नाम भी नहीं पता था। नो बॉय बट देयर मस्ट हैव बीन अ बॉय इंस्टेड। मेरिला कहती है इंसिस्ट मतलब जोर देकर कहती है कि लड़का नहीं है, लेकिन हमें तो एक लड़का ही चाहिए था। वी सेंट वर्ड टू मिसेस स्पेंसर टू ब्रिंग अ बॉय। हमने तो मिसेस स्पेंसर को बोला था कि वो एक लड़के को भेजें, बिकॉज फार्म वर्क में लड़के ही ज़्यादा सूटेबल थे। वेल शी डिडंट, शी ब्रॉट हर। तो उसका भाई कहता है कि लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इसे ले आया। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा एंड आई हैड टू ब्रिंग हर होम। और मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे इसे घर लाना ही था। शी कुडंट बी लेफ्ट देयर। उसे वहाँ नहीं छोड़ा जा सकता था, अब चाहे जो कोई भी गलती क्यों ना हो गई हो। नो मैटर वेयर द मिस्टेक हैड कम इन। वेल दिस इज़ अ प्रिटी पीस ऑफ बिजनेस इजैक्यूलेटेड मरिला। वो कहती है कि ये तो काफ़ी अजीब सा है। During this dialogue, the child had remained silent, her eyes roving from one to another, all the animation fading out of her face. अभी जब उन दोनों के बीच बातें हो रही थी तो बच्ची बिल्कुल शांति से खड़ी थी, उसकी आंखें इधर उधर घूर रही थीं, देख रही थी चीज़ों को एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, और उसके चेहरे की सारी बनावट जो थी वो चली जा रही थी। सडनली शी सीम्ड टू ग्रास्प द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट हैड बीन सेड। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे जो कुछ भी बातें की गई हों वो सारी उसकी समझ में आ रही हैं। ड्रॉपिंग हर प्रीशियस कारपेट बैग, अपने कारपेट बैग को वो नीचे गिराते हुए, शी स्प्रंग फॉरवर्ड अ स्टेप एंड क्लैस्प्ड हर हैंड्स। वो एक कदम आगे बढ़ती है और अपने दोनों हाथ को मुट्ठी को बिल्कुल बंद कर लेती है। यू डोंट वॉन्ट मी, शी क्राइड। यू डोंट वॉन्ट मी बिकॉज आई एम नॉट अ बॉय। कहती है कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कहकर वो रो पड़ती है। आपको मैं इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक लड़का नहीं हूँ,
आई माइट हैव एक्सपेक्टेड इट, शायद काश कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती. नो बडी एवर डिड वॉन्ट मी, मुझे कोई भी नहीं चाहता. नो बडी वॉन्ट्स. आई माइट हैव नोन इट वॉज ऑल टू ब्यूटिफुल टू लास्ट, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इसका अंत कुछ ऐसा ही होने वाला है. आई माइट हैव नोन नो बडी रियली डिड वॉन्ट मी, काश मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मुझे असलियत में कोई भी नहीं चाहता. ओह व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँगी. आई एम गोइंग टू बर्स्ट इनटू टीयर्स, मैं तो बस रोने जा रही हूँ. बर्स्ट इनटू टीयर्स शी डिड, और वो वास्तव में रोने लगी. सिटिंग डाउन ऑन अ चेयर बाय द टेबल, फ्लिंगिंग हर आर्म्स आउट अपॉन इट एंड burying her face in them, she proceeded to cry stormily. मतलब वो बिल्कुल सिर छुपाकर टेबल पे अपने दोनों हाथ रखकर वो रोने लगी, और वो फियर्सली मतलब काफ़ी ज़्यादा, स्टॉर्मली मतलब बड़ी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी. मेरिला एंड मैथ्यू लुक्ड एट ईच अदर डिस्प्रेकेटिंगली अक्रॉस द स्टोव, और वो दोनों एक दूसरे को डिसअप्रूव करते हुए देख रहे थे, दोनों ही भाई बहन. नाइदर ऑफ देम न्यू वॉट टू से और डू, दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अब करें क्या या कहें क्या. फाइनली मेडिला स्टेप लेमली इनटू द ब्रीच, तो वो धीरे से जाती है बिल्कुल उसकी तरफ, ताकि ये थोड़ी बहुत बात आगे बढ़ाई जा सके और बच्चा सूद हो सके, मतलब कंफर्टेबल फील कर सके. वेल देयर इज़ नो नीड टू क्राई सो अबाउट इट, वो कहती है कि इसमें रोने वाली कोई, इतना भी रोने वाली कोई बात नहीं है. Yes, there is need. The child raised her head quickly, revealing a tear-stained face and trembling lips. You would cry too if you were an orphan and had come to a place you thought was going to be home and found that they did not want you because you weren't a boy. Oh, this is the most tragical thing that ever happened to me. अभी इस पार्ट में, स्टोरी के इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि जब उसे कहा गया कि इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, तो बच्ची ये बताती है अपने कांपते हुए होठों से कि आपको ये महसूस होगा भी नहीं, लेकिन ये कितना दुख भरा है किसी ऑर्फन मतलब जिस बच्चे के मदर फादर ना हो, अ चाइल्ड हु हैज़ नो पेरेंट्स. सो कितना बुरा होगा उस बच्चे के लिए कि वो उसे कहीं लाया जाए और जाने के बाद मालूम पड़े कि उसकी वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है. Something like a reluctant smile, rather rusty from the long disguise, mellowed Marilla's grim expression. तो मतलब एक ऐसी स्माइल जो कि वो काफ़ी देर से नहीं लाना चाह रही थी. तो रस्टी फ्रॉम लॉन्ग डिसयूज, मतलब काफ़ी समय से, क्योंकि मेरिला स्माइल करती ही नहीं थी, वो काफ़ी कम स्माइल किया करती थी. वो अपने लंबे समय से उसने कभी अपने लाइफ में शायद स्माइल ही नहीं किया होगा, तो वो मेरिला का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज होता है. वो कहती है, वेल डोंट क्राई एनी मोर, वी आर नॉट गोइंग टू टर्न यू आउट ऑफ डोर्स टुनाइट. वो कहती है कि मैं तुम्हें या हम लोग तुम्हें घर से आज ही बाहर नहीं करने वाले हैं. यू विल हैव टू स्टे हियर अंटिल वी इन्वेस्टिगेट दिस अफेयर, व्हाट्स योर नेम. कहती है कि हम इस मामले में, तुम तब तक हमारे घर पर रहना जब तक कि हमको सच्चाई मालूम ना पड़ जाए. तुम्हारा नाम क्या है. द चाइल्ड हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, वो जो बच्ची थी वो कुछ देर के लिए लड़खड़ाई, हेजिटेट की, हिचकिचाई. विल यू प्लीज़ कॉल मी कॉर्डेला. वो कहती है कि क्या आप मुझे कॉर्डेला बुला सकती हो. कॉल यू कॉर्डेला, इज़ दैट योर नेम, तुम्हें कॉर्डेला बुलाएं, क्या यही तुम्हारा नाम है. नो इट्स नॉट एग्जैक्टली माई नेम, नहीं ये सच में मेरा नाम तो नहीं. आई वुड लव टू बी कॉल्ड कॉर्डेला, इट्स सच अ परफेक्ट एलिगेंट नेम. वो कहती है नहीं मेरा ये नाम तो नहीं, लेकिन मैं इसी नाम से बुलाया जाना चाहती हूँ कि काफ़ी एलिगेंट नेम है. आई डोंट नो वॉट ऑन अर्थ यू मीन, इफ़ कॉर्डेला इजंट योर नेम व्हाट इज़. कहती है मेरिला कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम ऐसा क्यों कहलाना चाहती हो, लेकिन अगर कॉर्डेला तुम्हारा नाम नहीं है तो व्हाट इज़, आखिर क्या तुम्हारा नाम है. देन शी सेज एने शर्ले, शी सेज एने शर्ले. रिलक्टेंटली faltered the owner of that name. उसने किया क्या. she faltered forth fiddlesticks. faltered forth मतलब unwillingly came out, मतलब वो बताना चाहती नहीं थी मगर उसके मुंह से उसका अपना असली नाम निकल गया.
बट ओह प्लीज़ डू कॉल मी कॉर्डेला. इट कांट मैटर मच टू यू वॉट यू विल कॉल मी इफ़ आई एम ओनली गोइंग टू बी हियर अ लिटिल वाइल कैन इट. वो कहती है कि आपको इस बात से मतलब भी नहीं होना चाहिए, अगर मैं बहुत समय तक यहाँ पर नहीं रहने वाली हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कॉर्डेला ही बुलाओ, मुझे और किसी नाम से नहीं बुलाओ. एंड इट्स सच एन अनरोमांटिक नेम. और वो कहती है कि एने जो नाम है वो बड़ा अजीब सा है, इसमें कोई इट्स अनरोमांटिक, इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है. अनरोमांटिक फिडलस्टिक्स. वो कहती है कि ये क्या बात कर रही हो. सेड द अनसिंपैथेटिक मैरिला. एने इज़ अ रियल गुड प्लेन सेंसिबल नेम, यू हैव नो नीड टू बी अशेम्ड ऑफ इट. मैरिला कहती है कि एने तो इतना प्लेन सेंसिबल नाम है, तुम्हें इसके लिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड नॉट बी अशेम्ड ऑफ इट. फर्दर इट इज़ रिटन ओ आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट. वो कहती है कि मैं इस पर शर्मिंदा नहीं हूँ. एक्सप्लेन एने ओनली आई लाइक कॉर्डेला बेटर. वो कहती है कि मुझे कॉर्डेलिया बुलाया जाना ज़्यादा अच्छा लगता है. आई हैव ऑलवेज इमेजिन दैट नेम वॉज कॉर्डेलिया एट लीस्ट आई ऑलवेज हेट ऑफ लेट ईयर्स. वो कहती है कि मुझे हमेशा से कॉर्डेलिया नाम से पुकारा जाना ही अच्छा लगता है, लेकिन कोई परेशानियों के कारण बिकॉज शी हैज़ नो पेरेंट्स, सो उसे इस नाम से बुलाने वाला कोई नहीं है. वॉट डिफरेंस डज इट मेक. देन शी सेज व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू बी इन विथ गेराल्डिन. वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं इसे जेराल्डिन नाम से खुद को बुलाया जाना पसंद करती थी, गेराल्डिन नाम से बुलाया जाना पसंद करती थी, लेकिन अब मुझे कॉर्डेलिया बेटर लगता है. लेकिन अगर आप मुझे एने बुलाती हो तो आप मुझे एनी बुलाओ, ना कि एन या एने. यू जस्ट पुट एन ई विथ इट. आप मुझे एनी बुलाओ. व्हाट डिफरेंस डज इट मेक हाउ इट्स स्पेल्ड. वो कहती है कि भला इसमें क्या अंतर है तुम्हारे नाम को कैसे भी बुलाया जाए. आस्क्ड मैरिला विथ अनदर रस्टी स्माइल एज शी पिक्ड अप द टी पॉट. मैरिला ऐसी बातें करते वक्त उससे फिर दोबारा एक नकली मुस्कान, क्योंकि वो मुस्काना तो जानती ही नहीं थी, तो पूछती है कि भला क्या फ़र्क पड़ता है इससे. तो बच्ची का आंसर था ओह इट मेक्स सच अ डिफरेंस. वो कहती है कि नहीं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. इट लुक्स सो मच नाइसर. मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. व्हेन यू हियर अ नेम प्रोनाउंस्ड कांट यू ऑलवेज सी इट इन योर माइंड. क्या आप नहीं चाहते कि जब आपके नाम को पुकारा जाए तो आपका वो जो नाम है वो आपके दिमाग में बैठा रहे, जस्ट एज इफ़ इट वॉज प्रिंटेड आउट, जैसे कि इसे प्रिंटेड करके निकाला गया हो. आई कैन. एन लुक्स ड्रेडफुल. वो कहती है कि एन जो नाम है वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन एने जो नाम है वो मुझे काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है. इफ़ यू विल ओनली कॉल मी एने स्पेल्ड विथ ई आई शैल ट्राई टू रिकॉन्सिल माई सेल्फ टू नॉट बीइंग कॉल्ड कॉर्डेलिया. वो कहती है कि अगर आप मुझे सिर्फ एन ना बोलकर एनी बुलाएं, ई के साथ मेरा नाम बुलाएं, तो मुझे कोई परवाह नहीं कि अगर आप मुझे कॉर्डेलिया नहीं भी बुलाती हैं तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा. वेरी वेल देन एन ए स्पेल्ड विथ एन ई. फिर उसने कहा दैट गर्ल मैरिला शी सेज कि ठीक है, अब मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी. यू कांट टेल अस हाउ दिस मिस्टेक केम टू मेड. वो पूछती है लेकिन तुम मुझे ये बता सकती हो कि भला ये मिस्टेक हुआ कब से. वी सेंट वर्ड टू मिसेस स्पेंसर टू ब्रिंग अस अ बॉय. वो कहती है कि हमने तो मिसेस स्पेंसर को एक चिट्ठी भेजी थी कि वो हमें एक लड़का भेजें. तो क्या तुम्हारे असाइलम में, मतलब जिस जगह से तुम आई हो, असाइलम मतलब होता है एक ऐसा घर या एक ऐसा रेस्ट हाउस या ऐसी जगह जहाँ पर वैसे बच्चे रहते हों जहाँ पर जिनके कि माता पिता नहीं हो. अनाथ आश्रम, ऑर्फनेज, और वी कैन ऑल्सो से इट असाइलम, ऑर्फन असाइलम. ओ यस देयर वॉज एन अबंडेंस ऑफ देम. वो कहती है कि नहीं, वहाँ पे लड़के तो काफ़ी थे, बट मिसेस स्पेंसर सेड डिस्टिंक्टली दैट यू वांटेड अ गर्ल अबाउट 11 years ओल्ड. लेकिन मिसेस स्पेंसर ने तो हमें इतना ही बताया कि आपको एक 11 साल की लड़की की ज़रूरत है. एंड द मैट्रन सेड शी थॉट आई वुड डू. और जो मैट्रन थी उन्हें लगा कि मैं इस काम के लिए बेहतर हूँ. यू डोंट नो हाउ डिलाइटेड आई वॉज. आपको तो समझ में भी नहीं होगा कि मैं कितनी खुश थी. आई कुड नॉट स्लीप ऑल लास्ट नाइट फॉर जॉय. मैं तो पिछली पूरी रात सो भी नहीं सकी खुशी के मारे. नो वी वांट अ बॉय टू हेल्प मैथ्यू ऑन द फार्म. वो कहती है कि नहीं, हमें तो एक लड़के की ज़रूरत थी जो कि मैथ्यू की हेल्प कर सके खेत में.
अ गर्ल वुड बी ऑफ नो यूज़ टू अस, वो कहती है कि गर्ल तो हमारे किसी मदद की नहीं है। टेक ऑफ योर हैट, आई विल ले इट एंड योर बैग ऑन द हॉल टेबल, वो कहती है कि अपना टोपी उतारो, मैं इसे रख देती हूँ और तुम्हारा बैग भी हॉल टेबल पे। एनी टुक ऑफ हर हैट मीकली एंड दे सैट डाउन टू सपर, एनी ने अपनी टोपी नीचे उतारी और दोनों खाने को बैठ गए। बट एनी कुड नॉट ईट, एनी कुछ भी खा नहीं पा रही थी। इन वेन शी निबल्ड, मतलब बेकार में ही उसने, निबल्ड मतलब होता है कुतरना, तो बेकार में ही उसने ब्रेड एंड बटर को कुतर रही थी और चिड़िया की तरह वो पिक कर रही थी क्रैब एप्पल प्रिजर्व आउट ऑफ द लिटिल स्कैल्प्ड ग्लास डिश बाय हर प्लेट, मतलब वो बिना चाहे ही वो, उसे बिल्कुल खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट दिस वुड हैपन टू हर, फिर भी वो खाए जा रही थी। यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग सेड मैरिला शार्पली, अभी मैरिला कहती है कि तुम तो कुछ खा नहीं रही। आइंग हर एज इफ इट वर अ सीरियस शॉर्ट कमिंग, एनी साइड, ऐसा वो उसकी तरफ देख रही थी और पूछती है कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रही, तो एने थोड़ा शर्मा गई शायद, वो कहती है आई कांट, मैं नहीं खा सकती। आई एम इन द डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर, कैन यू ईट व्हेन यू आर इन द डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर, वो बताती है कि मैं काफ़ी दुख में हूँ, और क्या आप खा सकती हो जब आप बड़े दुख में हो, व्हेन यू आर इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर। आई हैव नेवर बीन इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर सो आई कांट से, रिस्पॉन्डेड मैरिला। फिर मैरिला कहती है कि मैं कभी ऐसी कंडीशन में नहीं फंसी हूँ, तो मैं कह नहीं सकती कि ऐसा क्या है, बट वरंट यू, वेल डिड यू एवर ट्राई टू इमेजिन यू वर इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर, तो वो कहती है कि आप कभी भी परेशानी में नहीं फंसी, लेकिन क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर आप डेप्थ ऑफ डिस्पेयर, मतलब आप परेशानी में फंस जाओगे, आप सभी होप अपनी छोड़ दोगे, क्या आपने कभी ऐसा इमेजिन भी किया है। नो आई डिडंट, तो मैडिला कहती है कि नहीं, मैंने अभी तक ऐसा सोचा भी नहीं है। देन आई डोंट थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वॉट इट्स लाइक, वो कहती है कि तो फिर आप समझ भी नहीं सकते कि मेरे जैसा होना क्या मतलब रखता है। इट्स इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल फीलिंग इन डीड, वो कहती है कि ये बहुत ही परेशान कर देने वाली स्थिति होती है। वेन यू ट्राई टू ईट, अ लम्प कम्स राइट अप इन योर थ्रोट एंड यू कांट स्वैलो एनीथिंग, नॉट इवन इट वॉज अ चॉकलेट कैरामल, वो कहती है कि जब आप कुछ खाने की कोशिश करते हो तो अपने मुंह में आप कुछ भी रखो, लेकिन आप उसे खा नहीं पाओगे, आप इतनी ज़्यादा परेशानी में होते हो। आई डू होप यू वॉन्ट बी ऑफेंडेड बिकॉज आई कांट ईट, वो कहती है कॉर्डेलिया या एनी उसे कहती है कि मैं बस ये आशा ही कर सकती हूँ कि मेरे इस परेशानी के कारण आपको परेशानी ना हो रही हो, आपको दिक्कत ना हो रही हो। एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली नाइस बट स्टिल आई कैन नॉट ईट, वो कहती है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आई कैन नॉट ईट, मैं खा नहीं सकती। फर्दर इट इज़ रिटन आई गेस शी इज़ टायर्ड सेड मैथ्यू, मैथ्यू कहता है कि शायद वो थक गई है। बेस्ट पुट हर टू बेड मैरिला, उसका भाई कहता है कि मैरिला इसको पहले सुलाने के लिए ले जाओ। मैरिला लाइटेड अ कैंडल एंड टोल्ड एनी टू फॉलो हर विच एनी स्पिरिटलेसली डिड, तो मैरिला ने कमरे में उसके लिए एक कैंडल रख दिया और उसे कहा कि तुम वो जो जो कह रही है वो करो, मतलब सोने की कोशिश करो, और एने ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने अपनी हैट और अपने कारपेट बैग को हॉल टेबल से हटाकर रखा। द हॉल वॉज फियरसमली क्लीन, जो हॉल था वो काफ़ी क्लीन था। द लिटिल गैबल चैम्बर इन विच शी प्रेजेंटली फाउंड हरसेल्फ सीम्ड स्टिल क्लीनर, और जिस जगह वो बैठी थी वो भी अभी तक काफ़ी साफ था। मेरिला वेंट स्लोली डाउन टू द किचन एंड प्रोसीडेड टू वॉश द सपर डिशेज, मेरिला जल्दी से जाती है किचन में कि वो जिस बर्तन में उन्होंने खाना खाया था वो उन सपर डिशेस को धो सके। वेल दिस इज़ अ प्रिटी केटल ऑफ फिश, शी रेड रेथफुली, दिस गर्ल विल हैव टू बी सेंट बैक टू द असाइलम, तो यहाँ पे वो कह रही है कि ये जो लड़की है शी इज़ अ प्रिटी केटल ऑफ फिश, मतलब वो काफ़ी अनप्लीजेंट सिचुएशन है, मैं उसे भेजना तो नहीं चाहती लेकिन हमें उसे भेजना पड़ेगा। यस आई सपोज सो, मैथ्यू रिलक्टेंटली, मैथ्यू भी नहीं चाहते हुए भी ऐसा ही कहता है कि मुझे भी लगता है कि उसे भेजना ही पड़ेगा। रिलक्टेंट मीन्स ना चाहते हुए भी। यू सपोज सो, डोंट यू नो इट, वेल नाउ शी इज़ अ रियल नाइस लिटिल थिंग मैरिला, इट्स काइंड ऑफ अ pity to send her back when she is so set on staying here, कहती है कि उसका भाई कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो काफ़ी छोटी है लेकिन वो काफ़ी प्यारी सी बच्ची है, शी इज़ अ रियल नाइस लिटिल थिंग, ये काफ़ी बुरा होगा अगर हम उसे वापस भेज दें क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती।
मेरिला कथबर्ट, यू डोंट मीन टू से यू थिंक वी ऑट टू कीप हर। तो वो कहती है कि मैथ्यू, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम उसे यहाँ पर रख सकते हो या रखना चाहते हो। मेरिला's astonishment could not have been greater if Matthew had expressed a predilection for standing on his head. मेरिला बिल्कुल चौंक गई। कुड नॉट हैव बिन ग्रेटर, वो इससे तो चौंक भी नहीं सकती थी, जबकि मैथ्यू ने कहा जो कुछ वो सुनना चाह रही थी। शायद वो यही सुनना चाह रही थी कि मैथ्यू भी अलाउ कर दे कॉर्डेलिया या एनी को उनके साथ रहने के लिए। We might be some good to her, said Matthew suddenly and unexpectedly. किसी को ये अनुमान भी नहीं था कि मैथ्यू, जो कि एक सर्वेंट लाना चाहता था अपने घर पे उसके फार्म वर्क में हेल्प करने के लिए, वो कह रहा है कि अगर हम एने को रख लें तो शायद उसका कुछ भला हो जाए। मैथ्यू कथबर्ट, आई बिलीव द चाइल्ड हैज़ bewitched you. मेरिलिया जो मेरिला है वो कहती है कि मैथ्यू, मुझे लगता है कि उस बच्ची ने तुम पर कुछ जादू कर दिया है, उसने तुम्हें इम्प्रेस कर दिया है। आई कैन सी एज प्लेन दैट यू वॉन्ट टू कीप हर। आई हैव नेवर ब्रॉट अप अ चाइल्ड, स्पेशली अ गर्ल, एंड आई डेयर से आई विल मेक अ टेरिबल मेस ऑफ इट, बट आई विल डू माई बेस्ट। कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे यहाँ पर सही ढंग से पाल सकूँ, क्योंकि मैंने अभी तक किसी बच्चे को नहीं पाला है। सो फार एज आई एम कंसर्न मैथ्यू, शी मे स्टे। और मैथ्यू, जहाँ तक मेरी बात है तो वो चाहे तो यहाँ पर ठहर सकती है। मैथ्यूज़ शाई फेस वॉज अ ग्लो ऑफ डिलाइट। मैथ्यू का जो शाई फेस था अब उसमें चमक थी। वेल नाउ आई रिकॉन्ड यू कम टू सी इट इन दैट लाइट मेरिला, शी सेड, शी इज सच एन इंटरेस्टिंग लिटिल थिंग। तो वो अपनी बहन को कहता है कि मैं बिल्कुल तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम रोशनी में उसे जाकर देखो। वो वाकई में एक बहुत ही छोटी सी इंटरेस्टिंग ब्राइट लिटिल थिंग है। स्टोरी को लिखा है ल्यूसी मॉड मॉन्टगोमरी ने। और आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल टॉक अबाउट द सेक्शन 3 ऑफ यूनिट 3। टिल देन, थैंक्स एंड गुड बाय।